माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें से कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। पंजाब का रवा माली साल का 3,226 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। उवैस लगारी बोले कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाएगा। कम आमदन वाले तबके को अदायगियों में छूट दी जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब, शोबा तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पहला इजलास ख़त्म नहीं होता। तो पहला इजलास तो आज भी चल रहा है और कल भी उसके ऊपर होगा। डिप्टी स्पीकर को टेलीफोनिक मैसेज के ज़रिए से भी और उनके ऑफिस में उनके स्टाफ को नोटिस भी रिसीव करवाया था कि आप पार्टी का जो डिसीजन है उसको वायलेट ना करें और आप आज के इजलास में ना जाएं। इसके बावजूद वो इजलास में गए हैं। कल गवर्नर साहब ने प्रोरोग किया। प्रोरोग करने के बाद उन्होंने कल न सिर्फ एक इजलास को प्रोरोग किया बल्कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारी जो प्रिविलेजेस एक्ट है पंजाब असेंबली का और जो सर्विसेज एक्ट है पंजाब असेंबली का, उन दोनों को भी उन्होंने ख़त्म किया। स्पीकर के होते हुए डेप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर कौन होता है कि ये कहे कि डेप्टी स्पीकर इजलास करे? ऐवान इकबाल में इजलास बुलाना गैर जमहूरी अमल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद रशीद बोले कि डिप्टी स्पीकर को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे। राजा बशारत कहते हैं इजलास तलब करने के बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। सबतैन खान बोले कि इन्हें अता तारड़ की फिक्र थी। इल्लीगल है, वो इल्लीगल है इस वजह से कि ये तो कल कंटिन्यू हो रहा था और सबसे बड़ी ये बात है वो उस इजलास में शामिल थे। आपके सामने तिलावत भी हुई। तिलावत के बाद उन्होंने कहा कि आप शुरू करें अपना, वो तो उन्होंने उस वक्त इनकार किया ना। तो बेसिकली तो 2 दिन से तो इजलास चल रहा था और उन्होंने आज कंटिन्यू किया। ये जायज़ वाला इजलास है, वो नाजायज़ इजलास है। पंजाब असम्बली में होने वाला इजलास जायज और कानूनी है। ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास नाजायज है। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। बोली अताउल्लाह तारड़ आइन के बारे में क्या सोचते हैं, सबने देख लिया है। पंजाब असम्बली की आज़ादाना हैसियत खत्म। खसूसी इख्तियारात महकमा कानून के हवाले कर दिए गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट के सारे फैसले महकमा कानून करेगा। महकमा कानून के तमाम मामलात सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर देखेंगे। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन अब महकमा कानून देगा। जमहूरी तरीके से एक वजीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया, तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है। इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज़ कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उसमें दोबारा शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। कॉटन फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ कर दिया है। IT सेक्टर के लिए टैक्स 3% कर दिया है। जमहूरी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को भेजा गया। PTI अरकान ने यकीन दिलाया था कि बजट सुनेंगे, मगर तकरीर शुरू होते ही शोर शराबा शुरू कर दिया। शोर की इजाजत नहीं देंगे।
सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। एक चीज, इलेक्शन ही नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मिल के अभी भी पंजाब में जो 20 हल्कों पे इलेक्शन है, अभी भी पूरी गेम तैयार हो रही है धांधली करके इलेक्शन जीतना। गैर मुल्की साजिश से हुकूमत मुसल्लत की गई, चोर और डाकू मुल्क पर काबिज हो गए हैं। मुल्क तरक्की कर रहा था, कौन सी कयामत आई कि चोरों ने साजिश के जरिए हुकूमत गिराई। इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले कि आज सबको पता चल गया है कि महंगाई इनका मसला नहीं, लोड शेडिंग की इंतहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, मजीद बढ़ेंगी, ये अवाम में नहीं जा सकते, नारों से डरते हैं, जल्द कॉल दूंगा, कारकुन मुकम्मल तैयारी कर लें। सदर पाकिस्तान इस रियासत के सबसे बड़े आईनी ओहदे के ऊपर फाइज हैं, वो पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई ज़ाती हैसियत में या किसी पार्टी की हैसियत में उन्होंने नहीं ख़त लिखा हुआ, उन्होंने ये ख़त लिखा हुआ है अपनी हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से। और हमारी तो उम्मीद यही होती कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है इस पर पहले एक्शन कर लेते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी दोबारा एक ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए, कहा गया कि अगर इमरान खान को निकाला गया तो सब मुआफ किया जाएगा। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, शीरी मजारी बोली कि अगर ये तहकीकात ना होंगी तो मामला खत्म नहीं होगा, हम चाहते हैं कि फिर से ऐसे कुछ ना हो। इमरान खान ने मुशावरत से रूस जाने का फैसला किया। पीटीआई का बयानिया झूठा होने पर आईएसपीआर का बयान हरफे आखिर है। इदारों की तहकीकात के बाद डीजी आईएसपीआर ने बयान दिया, पीटीआई वाले झूठा बयानिया मुस्तरद होने पर इदारों पर क्यों बरहम हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल, बोले कि सबको इल्म है कि साजिश वाला खत किसने लिखवाया, जबरदस्ती झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। China has moved to a different level, high-tech, industrial projects, and moving away from labor-intensive, projects. Now, because labor is very expensive in China now, and other factors, we are still, a country where we have comparatively cheaper, skilled and semi-skilled labor. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन राशाकाई का दौरा, सीपैक के तहत ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील मुक़र्ररा वक्त पर करने का अज़्म। कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील हमारी तरजीह है। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आला सतह के वफ़द की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात, मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू। उलमा के वफ़द ने भारत में तौहीन रसालत की शदीद मज़म्मत की। उलमा का वज़ीर आज़म से मामले को दुनिया भर में उठाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इंतज़ामी, मालियाती और तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की प्लानिंग कमीशन और वज़ारत ख़जाना के हुक्काम के साथ मिलकर तमाम हल तलब अमूर को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत।
अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जिंदगियां बचाने वाला ऑयल टैंकर ड्राइवर तमगा शुजात के लिए नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बहादुरी का मुजाहिरा करने पर फैसल बलोच को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक समरी में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 29 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ थी। नून लीग की हुकूमत भी डॉलर पर काबू पाने में नाकाम। डॉलर की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 206 रुपए 46 पैसे। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से 207 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 384 पॉइंट्स इजाफे से 41,438 पॉइंट्स पर बंद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के एहसासों में करोड़ों का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान 14 करोड़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ से जायद एहसासों के मालिक। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़, आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से जायद एहसासों के मालिक। शाह महमूद कुरैशी 21 करोड़ 96 लाख, असद कैसर 8.5 करोड़ से जायद एहसासों के मालिक। महमूद खान भी अरबों के मालिक निकले। काफ लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही FIA के शिकंजे में। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर मुनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA ने मुनस इलाही के 2 फ्रंटमैनों नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुनस इलाही पर बैरून मुल्क जायदादें बनाने और हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम। मुनस इलाही बोले कि हमारे खिलाफ ऐसे केसेस पहले भी बने जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। मैं सुबह से हर जगह यही बता रहा हूँ, हर चैनल पे जिस पे भी मेरी बात हुई है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश है। यही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कहते हैं कि मैं प्लेट पे CM शिप रख के लेके गया था। तो जब ये लेके आए थे तब इनके ज़हन में यही था कि इनको CM भी बनाते हैं, इनको वजारतें भी देते हैं, इनकी मदद भी करते हैं, सारा कुछ इनका हम करते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है हमने इनको ठुकरा दिया, तो अब इनको है कि ये जी हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। रहनुमा काफ लीग चौधरी मुनस इलाही FIA के रूबरू पेश। कहते हैं कि मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, खुद FIA पहुंचा हूं। गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। शुगर कमीशन के हवाले से केस बनाया है। शहबाज शरीफ और बेटों के खिलाफ केसेस में गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा केस हमजा शहबाज पर 16 अरब का है। PTI के मार्च के दौरान कारकुनों पर शेलिंग और तशद्दुद केस की समाअत 30 जून तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIG, CCPO लाहौर से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से 25 मई को पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म की इस्तदा कर रखी है। ममनुआ फंडिंग केस में PTI को बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुतालबा मान लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा केस को फौरन फंडिंग न लिखने का हुक्म। आपके मुवक्किल भी मीडिया पर फौरन फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं। हम आपका मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हुए हिदायत जारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमेरिकी सदर का पाक अमेरिका ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए ठोस बुनियादें कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत समेत दीगर शोबों में मिलकर काम किया जाए। पाकिस्तान एक ऐसा जियोग्राफिकल लोकेशन में वी आर लोकेटेड जिसकी वजह से हमारा टू द नॉर्थ वी हैव चाइना, एक तरफ हमारे साथ भारत है और दूसरी तरफ ईरान है और अफगानिस्तान। और जो डिप्लोमेटिकली कहा जाता है कि जियो पोलिटिकल इवेंट्स का काफ़ी असर होता है पाकिस्तान की सारे फैसले में और पाकिस्तान की मीशत पे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई ख़ित्ते में वाक़ है कि जहाँ इलाक़ाई जोग्राफियाई सियासत का मुल्की फ़ैसलों बिलखसूस मईशत पर असर होता है। चीन से हमारे रवाबित ज़्यादा हैं। भारत से मसाइल की वजह से हमारे सफारती और मुआशी रवाबित इस सतह पर नहीं हैं। अफ़गानिस्तान से हमारे मामलात 2 दहाइयों से ख़ास तनाजुर में रहते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात। तालीम, तिजारत, माहौलियात समेत दीगर दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब बोले कि बरतानिया पाकिस्तान के तालीम के शोबे में तरक्की में अहम पार्टनर है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने पर जोर। बोले कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को दरपेश एक अहम मसला हैं। अर्जेंटीना मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने जनरल जॉन मार्टिन पॉल्पो का इस्तकबाल किया। दोनों सरबराहान की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे से दोनों ममालिक में ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सऊदी हुकूमत से भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाला क्रैकडाउन बंद करने का मुतालिबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मुजाहिरीन पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल इंसानी हकूक़ के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाए। हज पर आने वाली खवातीन के लिए महरम के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। सऊदी अरब ने रवा साल हज पर आने वाली खवातीन से मुताल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। 45 साल से कम उम्र खवातीन के लिए हज पर आने के लिए महरम लाजमी करार दे दिया गया। अमल दरामद न करने वाली खवातीन को फौरी सऊदी अरब से बेदखल और एयरलाइन को सख्त जुर्माना किया जाएगा। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 17 नई एयरलाइंस को लाइसेंस जारी कर दिए। नई एयरलाइंस जल्द उड़ान भरेंगी। सयाहत के फरोग के लिए भी परवाजों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद को रवा साल के पहले 6 माह में ही खरबों डॉलर्स का नुकसान। 500 अमीर तरीन अफराद मजमूई तौर पर 14 खरब से महरूम हो चुके। सिर्फ 5 अमीर तरीन अफराद ने 345 बिलियन डॉलर से जायद की दौलत गंवाई। सबसे ज्यादा असासिक होने वालों में चेंग पेंग जाओ और एलोन मस्क
सर फहरिस्त हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। रूस और बेलारूस के टेनिस खिलाड़ियों को बगैर कौमी परचम के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शिरकत करने की इजाजत मिल गई। खिलाड़ी किसी और न्यूट्रल झंडे के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेंगे। यूएस टेनिस एसोसिएशन के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूसी इंटेलिजेंस को कई खेलों में हिस्सा लेने से रोका गया है। टूर्नामेंट 29 अगस्त से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। और मुल्क में आज से प्री मानसून का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।